सभी वरिष्ठ मित्र इस पे बात कर चुके हैं, तो मेरे लिए कुछ बचता नहीं है। लेकिन जब से मैंने ये एफिडेविट देखा है, तब से मुझे लगता है कि हमारी रगों में ही सिंदूर नहीं बह रहा है गरम, हमारी आंखों पे भी सिंदूर की पट्टी लग गई है, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। और स्थिति ये हो गई है कि अगला जो आदमी है, जो मध्यस्थता के लिए उतावला बैठा है पिछले कई वर्षों से, वो लगातार अपनी बात पर अडिग है। और अब तो अदालत में हलफनामे आ गए। अब तो या तो एक ही विकल्प बचा है हमारे भारत सरकार के पास। मैं प्रधानमंत्री जी का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, वो बड़े निर्दोष और भले आदमी हैं। भारत सरकार की बात मैं करता हूँ कि भारत सरकार की ओर से अब हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट जाए कि नहीं साहब, ये तो हमने ही कराया है, ये जो सीज फायर है, इस सीज फायर को ट्रम्प साहब ने, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो शायद थोड़ा सा बचना है। अभी विजय बाबू कह रहे थे कि उन्होंने प्रेमचंद की कहानी का शायद वो जुमला नहीं पढ़ा के ईमान के उसके डर से आप क्या अपना ईमान बिगाड़ लोगे। तो इन्होंने ना प्रेमचंद को पढ़ा है, इन्होंने ना पंचतंत्र को पढ़ा है, इन्होंने एक सनातन पढ़ा है जिसकी कोई किताब कहीं बाजार में मिलती नहीं। और इसलिए ये लगातार जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और दुस्साहस देखिए, ये सब हो गया, 19 दिन हो गए। आज 10 मई को हमारे यहाँ सीज फायर घोषित हुआ। हम जनता हतप्रभ थी तो थी, सेना हतप्रभ थी। सेना के 4-3 पुराने जो रिटायर्ड जनरल हमारे देश में मौजूद है इस समय, वो बेचारे परेशान थे कि हुआ क्या। इसके बावजूद 19 दिन की इस लंबी यात्रा में आदमी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। और 9 जून से आप देखेंगे कि इस झूठ पर और एक मुलम्मा चढ़ाने के लिए घर घर सिंदूर बांटा जाएगा। और ये घर घर सिंदूर तब तक बांटा जाएगा जब तक कि बिहार के चुनाव बिल्कुल मतदान के करीब ना आ जाए। बंगाल के चुनाव तक ये बांटा जाएगा। तो ऐसी बेशर्म सरकार के लिए, गैर जिम्मेदार सरकार के लिए, हम और आप कितना भी टोका टाकी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें ना एशिया में अपनी छवि खराब होने की चिंता है, इन्हें ना यूरोप में अपनी छवि खराब होने की चिंता, पूरी दुनिया में इनकी छवि मटिया मैट हो जाए, लेकिन इनका सिंदूर चमकता रहे। इनके भाल पर सिंदूर का त्रिपुंड चमकना चाहिए, और वो चमक रहा है। आप देखिए, सारे मुद्दे, जितने ज्वलंत मुद्दे थे 10 मई के पहले, सब धूल पे पड़ गए। किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं, ना जनजात कौन सी जाति जनगणना की बात हो रही है, ना वक्फ बोर्ड कानून की बात हो रही है, और ना वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ सिंदूर की बात हो रही है। और अब जब अमेरिका के 3 मंत्री, जिम्मेदार मंत्री, अपने देश की अदालत में हलफनामा देके ये सिद्ध कर चुके हैं, अब तो कम से कम शर्म खाओ। अब तो मान लो कि इनका मध्यस्थता हो गई थी और हमारी वजह से नहीं हुई, वो जबरन घुसा, इतना ही मान लो। लेकिन इनके पास शशि थरूर जितनी भी अकल नहीं है जो ये कह सके कि अमेरिका ने हमारा सीज फायर नहीं कराया, हमारा तो रचनात्मक सहयोग किया है। अब सवाल ये, दुनिया में आपके पास एक तो दोस्त नहीं है जो आपके कंधे पर हाथ रख कर कहे कि चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। आपसे संभल नहीं रहा है, दुनिया में कोई आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आप लगातार बिगाड़ करते चले जा रहे हैं। और हमारे यहाँ तो कहा ही है कि ये जो धीरे अपने जो सचिव वैद गुरु तीन जो भय प्रिय बोले भयास, तो इस समय सब ठकुर सुहाती में लगे हैं। पूरी सरकार के मंत्री, पूरी सरकार के मंत्री छोड़ दीजिए, अब तो जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो भी उन्हें लगने लगा है कि 2047 तक सत्ता में रहने वाले हैं मोदी जी, तो वो भी आप करवट बदल बदल के इनकी तरफ आगे स्तुति गान कर रहे हैं। ये दुनिया के 33 देशों में इस बात का एक लफ्ज नहीं कह रहा है कि ये जो सीज फायर हुआ है इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। एक एक प्रतिनिधिमंडल ने एक जगह ये बात नहीं कही, सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात की और मोदी मोदी चिल्लाते रहे हैं। तो इससे बात बदली नहीं है। 1947 से लेके और 2025 में हम आ गए हैं। इतनी फजीयत, इतना अपमान भारत का, भारत की जनता का, भारत की सरकार का कभी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी के जमाने में तो आप सबको याद है क्या स्थिति रही, अमेरिका को आंख दिखाने वाली वो अकेली महिला थी। ये चाहते तो इनको मौका था कि दिखाते कि छोड़िए, हटिए, आपके सीज फायर में हमें जरूरत नहीं, हम खुद करेंगे, हम खुद गोली चलाएंगे। लेकिन नहीं, ये तो अब पपिट बन चुके हैं। और पपिट क्यों बन चुके हैं वो अब आप अपने कई कार्यक्रमों में बता चुके हैं कि इनकी उंगलियां कहाँ कहाँ दबी हुई हैं। तो अगर एक डरा हुआ नायक आज देश का नेतृत्व करेगा, तो परिस्थितियां इससे ज्यादा खराब आने वाले दिनों में होंगी, और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए।
क्योंकि अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। जो ट्रंप ने शुरू कर दिया है, कल को चीन इससे आगे जाएगा। जापान जो हर तरह से हमसे आगे है, केवल आंकड़ों में पिछड़ गया है अभी, वो हमारे खिलाफ जाएगा। रूस तो अब जस्ट छिटक ही चुका है। तो अब हमारा कोई बचा नहीं दुनिया में। जी।